कहते हैं पास्ट को बदला नहीं जा सकता, पर बदल सके तो। ये क्या चल रहा है? तो गाइस, क्या होगा अगर एक लड़की गलती से टाइम ट्रेवल करके 20 साल पास्ट में चली जाती है और अब उसके पास पास्ट को बदलने का मौका भी था। वो भविष्य को अपने मन मुताबिक बदल सकती थी। अब क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगी? तो चलिए जानते हैं हमारी। तो आज की मूवी का नाम है टाइम कट और फिलहाल में ये मूवी नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में चल रही है। अगर आपको देखनी है तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इसकी स्टोरी को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्वीटली नामक एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर 18 अप्रैल 2003 की रात कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है समर, और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। पिछले 2 दिनों में उसके 3 दोस्त मारे गए। यहाँ पार्टी में समर के बचपन का दोस्त क्वीन उसे एक लेटर देने लगता है, मगर उसके पहले ही समर का एक्स बॉयफ्रेंड थन आकर उसे अपने साथ ले गया। और अब थन पार्टी में सबको अनाउंस करता है कि कैसे पिछले 2 दिनों में उनके स्कूल के 3 मेंबर एमी और ब्रायन और बेल, ये तीनों के तीनों मारे गए हैं और किलर को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। इन तीनों के मरने के बावजूद यहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन अब उनके जाने से पहले ही थन से गलती से समर के कपड़ों पर ड्रिंक गिर जाती है और इसीलिए वो उसे पीछे वाले वॉशरूम में आकर साफ करने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पूरी पार्टी को रोक देती है और बोलती है कि अब बहुत रात हो गई है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इसलिए सारे स्टूडेंट अब वहाँ से निकलने लगते हैं। हम देखते हैं कि समर अपने वॉशरूम में कपड़े साफ कर रही होती है, तभी पीछे से वही किलर वहाँ पर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। समर बाहर की ओर भागती और मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर अब तक यहाँ से हर कोई जा चुका है। समर यहाँ पर उस किलर से बचने की काफी कोशिश करती है, मगर इधर उधर बचने से कोई काम नहीं बनने वाला था। फाइनली वो किलर समर को जान से मार देता है और अब इस घटना को धीरे धीरे 21 साल बीत जाते हैं। इसके साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है 2024 में, जहाँ पर हम लूसी को देखते हैं, जो कि असल में समर की छोटी बहन थी। लूसी समर के मरने के बाद पैदा हुई थी और उसके बाद कभी भी पुलिस उस किलर को नहीं पकड़ पाई थी। यानी कि 2003 में जिसने समर को और बाकी के 3 टीनेजर्स को मारा था, वो किलर आज तक नहीं पकड़ा गया और ना ही उस किलर का पता चला कि वो कौन था। ये एक मिस्ट्री सी बनकर रह गया था जिसका खुलासा कभी नहीं हो पाया। और समर के मरने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी रहते थे और इसीलिए लूसी के पैदा होने के बावजूद वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव रहते थे। अब आज 18 अप्रैल के दिन समर और उसके साथियों के मरने की 21वीं वर्षी थी। तो उसके मेमोरियल पर जाने से पहले लूसी फिर से अपने कमरे में जाती है, जिसे कि उनके पेरेंट ने अभी तक पहले जैसा रखा था। और आज भी सरप्राइजली लूसी को फर्श के नीचे अपनी बहन समर के कुछ पुराने लेटर्स रखे हुए मिलते हैं। जैसे ही लूसी उन लेटर्स को देखती है तो उसमें उनकी बहन को किसी ने धमकी दी थी और नीचे उस लेटर के ई लिखा हुआ था। खैर, अब लूसी की माँ उसे खाने पर बुलाने आ चुकी थी और लूसी उस लेटर को छिपाकर अब डिनर के लिए चले जाती है। अब लूसी अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसे नासा में काम करने के लिए इंटर्नशिप मिल चुकी है, जिसके लिए उसे घर से बाहर रहना होगा। लेकिन अब उसके पेरेंट्स उसे अकेले भेजने से मना कर देते हैं, क्योंकि वैसे ही वे अपनी एक बेटी को खो चुके थे, इसलिए वो लूसी के बचपन से ही उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। अब इस बात को सुनकर लूसी के फादर कहते हैं कि लूसी को नासा की जगह उन्हीं की कंपनी में काम करना चाहिए। अब क्योंकि आज उसकी बहन का मरने वाला दिन था, इसीलिए लूसी उनसे कुछ नहीं कहती। और उसके बाद वो तीनों लोग मिलकर समर के मेमोरियल पर जाते हैं और जब उसके पेरेंट्स समर को याद कर रहे होते हैं तो मेमोरियल के पास वाली साइड में लूसी को एक तेज लाइट जलती हुई नजर आती है। लूसी उसे देखने के लिए जाती है और रिवील होता है कि यहाँ तो एक एडवांस मशीन रखी हुई है। लूसी बिना कुछ सोचे समझे उसका स्टार्ट बटन दबा देती है, जिसके बाद मशीन में अपने आप 16 अप्रैल 2003 की डेट आकर 2 सब्जेक्ट आपस में मर्ज होने लगते हैं। लूसी कुछ भी नहीं समझ पाती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इससे पहले ही अब 2 पोर्टल आपस में बनते हैं और जुड़ते हैं। अब वो दोनों जैसे ही आपस में जुड़ रहे थे, उसमें लूसी भी उनकी चपेट में आ गई थी और कुछ ही देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। लूसी देखती है कि मशीन अपने आप बंद हो चुकी है। उसके बाद वो कंफ्यूजन में बाहर निकलती है ताकि वो अपने पेरेंट्स को इस अजीब सी मशीन के बारे में बता सके। लेकिन सरप्राइजली अब बाहर जो कुछ भी था वो सब कुछ बदल चुका था। ना तो उसकी बहन का कोई मेमोरियल था और ना ही लूसी की पेरेंट वापस अपने पेरेंट को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन में कोई भी सिग्नल ही नहीं आ रहा था और लूसी भागकर उसी टाउन में जाने लगती है। और अपने आसपास देखने पर लूसी को सब कुछ समझ आ गया कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। वो पास के पोस्टर को देखकर समझ जाती है कि वो अपने रियल समय में नहीं है, बल्कि टाइम ट्रेवल करके 2003 में आ चुकी है। लूसी जल्दी से अपने टाउन के हाई स्कूल में जाती है ताकि वहाँ किसी से मदद मांग सके। अब उसके समय के साथ यहाँ की टेक्नोलॉजी लूसी को काफी पुरानी लग रही थी। वो उन्हें देख ही रही थी कि उसे दूर से अपनी बड़ी बहन समर आते हुए नजर आती है। अब लूसी उसे छुपकर उसे देखने लगती है, जहाँ समर अपने 2 दोस्तों ब्रायन और विल के साथ बातें कर रही थी। लेकिन टाइमलाइन में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए लूसी यहाँ पर समर से कोई बात नहीं करती है और सीधा फिजिक्स के टीचर के पास आ जाती है और उनसे पूछने लगती है कि टाइम ट्रेवल के बारे में उन्हें क्या पता है। अब उस टीचर को लग रहा था कि ये स्टूडेंट उसका मजाक बना रही होगी, इसलिए वो उसे टाल देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस प्रोफेसर का एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम क्वीन होता है,
वो वहाँ पर आता है और उसकी टाइम ट्रेवल वाली बातें सुनकर लूसी को बताने लगता है कि वो असल में इसी टॉपिक पर पिछले कई महीनों से रिसर्च कर रहा है और उसे लगता है कि किसी को भी समय में पीछे जाकर कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना एक चीज के बदलने से एक रिपल इफेक्ट पैदा होता है और इससे फ्यूचर में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो कि हमने सोचे भी नहीं। और उसकी बातें सुनने के बाद लूसी को सोचती है और उसके बाद उस कमरे से बाहर निकल आती है। तभी उसके सामने स्कूल के कुछ बच्चे आते हैं जो क्वीन को उठाकर ले जाते हैं और एक स्टूडेंट लूसी को बताती है कि हर साल स्कूल के सीनियर्स किसी बच्चे को लेक में फेंकते हैं और इसी ट्रेडिशनल के लिए समर और उसके दोस्त अब क्वीन को उठाकर लेक में फेंकने जाने लगते हैं। लूसी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसकी बहन समर और उसके दोस्त हर कोई क्वीन को फेंकते हुए देखकर एंजॉय कर रहे थे। लूसी अब जल्दी से भागकर जाती है और उन बच्चों से क्वीन को बचा लेती है। अब यहाँ पे हर कोई क्वीन का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो साइंस में हमेशा बिजी रहता था, लेकिन लूसी उसे यकीन दिलाती है कि वो एक फिजिक्स जीनियस है और वो उसे अपनी सच्चाई बता देती है कि वो असल में 2024 से गलती से टाइम ट्रेवल करके 2003 में आ गई है। और उसके बाद लूसी अपनी फ्यूचर वाला स्मार्टफोन उसे दिखाती है और कहती है कि ये 2024 में अब इस तरीके के फोन चलने लगेंगे और ये सारी चीजों को देख करके क्वीन को उस पर भरोसा हो जाता है और उसके बाद वो दोनों के दोनों उसी सेट में जाते हैं जहाँ पर वो टाइम मशीन रखी हुई। ये वाली मशीन बिल्कुल बंद पड़ी थी और इसको कैसे स्टार्ट किया जाए इन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए क्वीन उस मशीन को उठाकर अपने गैराज में ले आता है और उसके बाद जब वो इस मशीन को खोलते हैं और उसकी जांच करते हैं तो यहाँ पर लूसी को पता चलता है कि इस मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं वो उसकी पिता की कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं और इसके अलावा इस मशीन के अंदर 2 कैन्स हैं जो कि खाली हो चुकी हैं और इन दोनों को समझ आता है कि अगर इन्हें इस मशीन को स्टार्ट करना है तो उन्हें दोबारा से इन कैन्स की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए केसी को अपने पिता की लैब में जाना होगा ताकि वहां जाकर वो उस मशीन के खराब पार्ट्स को दोबारा ला सके और दोबारा से मशीन में डालकर उसे स्टार्ट करके वो दोबारा से 2024 में पहुंच सके। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होता है समर की तरफ। हम देखते हैं कि समर और उसकी दोस्त एमी एक दूसरे से किसी बात पर झगड़ा कर रही थी और एमी तो अब समर से बात भी नहीं कर रही। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी बहुत ज्यादा परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि 16 अप्रैल 2003 में है और आने वाले 2 दिनों में उसकी बहन समर सहित उसके 3 दोस्तों का खून होने वाला है। तो उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करे या फिर न करे। तभी यहाँ पर क्वीन उसके लिए सलाह देता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलना चाहिए क्योंकि पास्ट का कुछ भी चेंज होने से फ्यूचर पूरा का पूरा बदल जाएगा। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी को यहाँ से जाने के लिए अपने पिता की लैब से वो मशीन के कुछ पार्ट्स चुराने थे। क्योंकि लूसी फ्यूचर से आई थी तो उसे पता था कि उन पार्ट्स को उनका पिता अपनी अलमारी में रखता है और इसीलिए वो अपने घर जाने का फैसला करती है और उसके घर जाने में यहाँ पर उसकी हेल्प करता है क्वीन। तो एक्चुअली क्वीन हमेशा समर का होमवर्क किया करता था क्योंकि समर पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक थी और अंदर ही अंदर क्वीन समर को प्यार भी किया करता था। इसीलिए क्वीन समर को लूसी से मिलाता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारा होमवर्क करने में तुम्हारी हेल्प करेगी और इसलिए तुम इसे अपने घर में कुछ दिनों के लिए रख लो। और यहाँ पर समर मान जाती है। समर लूसी को अपने घर के अंदर ले आती है। उसके बाद लूसी देखती है कि उसके पेरेंट इस टाइम में बहुत ज्यादा खुश है और दोस्तों यहाँ पर लूसी को कोई भी नहीं पहचानता है क्योंकि लूसी समर के मरने के बाद पैदा हुई थी, इसलिए समर उसको नहीं पहचान पा रही थी और पेरेंट भी उसको नहीं पहचान रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि समर और लूसी में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। उसके बाद लूसी समर के कमरे में उसके 2 दोस्तों बेल और ब्रायन की फोटोज देखती है तो समर बताती है कि वे लोग अभी मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए हैं और वो भी वहां पर जा सकती है। तभी लूसी को याद आता है कि आज तो 16 अप्रैल है और आज के दिन वो किलर उसी मॉल में उन दोनों को मारने वाला है, यानी कि आज ही के दिन उन दोनों की डेथ होने वाली है। वो उन दोनों को बचाने का डिसाइड करती है। उसे लग रहा था कि वो उन दोनों को बचा लेगी और उस किलर को पुलिस के लिए पकड़वा देगी जिससे आगे आने वाली डेथ भी नहीं हो पाएंगी, यानी कि उसकी बहन की भी डेथ नहीं होगी और इसीलिए वो मॉल की तरफ निकल पड़ती है। अब यहाँ पर मॉल बंद होने वाला था लेकिन फिर भी बेल और शॉपिंग करना चाहती थी और ब्रायन भी उसके आसपास ही था। लूसी सबसे पहले मॉल में जाती है तो उसे बाहर क्वीन मिलता है और वो क्वीन को बताती है कि आज बेल और ब्रायन दोनों मरने वाले हैं तो हमें जल्दी से जाकर उन्हें बचाना होगा और वो दोनों भागकर मॉल के अंदर जाने लगते हैं। तभी अचानक से मॉल की लाइट्स बंद हो जाती है और सामने ही वहीं पर किलर आकर ब्रायन को मार देता है। कुछ देर के बाद वो बेल चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो ब्रायन को ऐसे मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो किलर वहां पर आ जाता है और बेल को मारने के लिए उसके पीछे जाता है लेकिन अब तक वहां पर लूसी आ चुकी थी और वो किलर को धक्का देकर बेल को लेकर बाहर भागने लगती है। हालांकि बेल की बुरी किस्मत थी कि एक्सीलेटर पर भागते हुए वो गिर जाती है और वो किलर उसे वहीं पर मार देता है। जबकि लूसी ऊपर से चिल्लाकर एक गार्ड से मदद मांगती है लेकिन जब वो किलर बड़ी आसानी से उस गार्ड को भी मारकर वहां से निकल जाता है और ये सब देखकर लूसी और क्वीन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लूसी को खुद पर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि पहले वाले इवेंट में सिर्फ बेल और ब्रॉन ही मरे थे लेकिन इस बार उसने उन्हें बचाने की कोशिश की तो वो दोनों के साथ साथ एक और मारा गया, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन में नहीं मरा था। लूसी के पास्ट की घटनाओं में गड़बड़ करने से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई और वो फैसला करती है कि वो अब मशीन को शुरू करके अपने समय में वापस चले जाएगी और उसे अब कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद लूसी घर जाकर अपने पिता के कार्ड को ढूंढने लगती है ताकि उनकी लैब में जाकर वो उन मशीन के पार्ट्स को चुरा सके। तभी समर उसे देख लेती है और उसे पूछने लगती है कि कल वो अचानक से बेल और ब्रायन का नाम सुनकर घर से क्यों भाग गई थी। और उसके बाद लूसी समर के लिए सब कुछ बता देती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ जो कि 2024 से आई हूँ। अब इस बात पर समर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती
करती है। तो उसके बाद लूसी समर के लिए वो लेटर दिखाती है जो उसे उसके कमरे में मिला था, यानी कि 2024 में उसे कमरे के फर्श में मिला था, जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब समर भी ये सब देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो खुद भी उस लेटर को पहली बार ही देख रही थी। खैर समर उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। उसके बाद लूसी वहां से निकल आती है और वो सीधा क्वीन के पास आती है और उस टाइम मशीन को शुरू करने के लिए वो दोनों रिसर्च करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम समर को देखते हैं जो कि अपनी स्कूल गई थी। उसे अपने स्कूल के लॉकर में वो सेम लेटर मिलता है जो कि लूसी उसे पहले दिखा रही थी। अब वो दोनों लेटर्स को कंपेयर करती है और समर को भी एहसास हो जाता है कि लूसी सच बोल रही है। मतलब जो लेटर आज उसे मिला है उसे फ्यूचर वाली लूसी को 2024 में वो लेटर उसी के कमरे में फर्श के नीचे मिलने वाला था। दूसरी तरफ क्वीन और लूसी उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर समर आ जाती है और कहती है कि उसे लूसी पर पूरा भरोसा है और वो अपने फ्यूचर के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि फ्यूचर में मैं कैसी होंगी। तो यहाँ पर लूसी अपनी बहन को जानबूझकर झूठ बोल देती है। वो कहती है कि समर तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा और तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी और तुम्हारे 2 बच्चे भी होंगे और एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड भी होगा। तो समर यहाँ पर लूसी से पूछती है कि जिस किलर ने उसके 2 दोस्तों को मारा है, पुलिस ने उस किलर को कब पकड़ा और वो कौन था। जिस पर लूसी कहती है कि किलर कभी पकड़ा ही नहीं गया और ना ही उसकी आइडेंटिटी कभी किसी के सामने आई। अब लूसी यहाँ पर क्वीन और समर को बताती है कि उस किलर का अगला टारगेट एमी होने वाली है, जिसे वो किलर आज रात को मारने वाला है। समर यहाँ पर एमी को बचाने के बारे में बोलती है, लेकिन यहाँ पर लूसी उससे मना कर देती है और बोलती है कि अगर हम पास्ट में कुछ भी बदलने की कोशिश करेंगे तो फ्यूचर पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन समर यहाँ पर नहीं मानती है और इसीलिए ये तीनों एमी को बचाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमी के पास वो किलर पहुंच चुका था उसे मारने के लिए। अब इससे पहले कि किलर उसे मार पाता उससे पहले ये तीनों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और फाइनली एमी को बचा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि असल में एमी और समर एक दूसरे को प्यार करते हैं, मगर दोनों का जेंडर सेम होने की वजह से वो ये वाली बात किसी को नहीं बताते। इसके बाद लूसी सोचती है कि जैसे उन लोगों ने एमी को बचा लिया तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी बहन को भी बचा लेगी। खैर उसके बाद लूसी अपने पेरेंट के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि क्या वो एक और बच्चा पैदा करेंगे, जिस पर वो हंसकर इस बात को टाल देते हैं और बोलते हैं कि समर जैसी बेटी होने के बाद उन्हें बच्चे की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर लूसी को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ इसलिए पैदा हुई क्योंकि समर मारी गई थी और अगर इस टाइमलाइन में समर नहीं मरेगी तो वो भी कभी पैदा नहीं होगी। खैर उसके बाद वो वहां से अपने पिता का कार्ड लेकर के निकल जाती है और जाने से पहले वो समर को सारी सच्चाई बता देती है कि असल में वो आज रात को मरने वाली है और वो उससे कहती है कि पूरी सच्चाई मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई थी क्योंकि तुम टेंशन में आ जाती। और वो कहती है कि अगर आज तुम बच गई तो लूसी कभी भी पैदा नहीं होगी, यानी कि तुम्हारे मरने के बाद ही माँ बाप ने मुझे पैदा किया था और अगर आज के दिन तुम नहीं मरी तो फ्यूचर में मैं कभी भी पैदा नहीं होगी। उसके बाद वो बोलती है कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार है और वो दोनों बहनें उस किलर को आज रात पकड़ने के लिए और मारने की पूरी प्लानिंग करने लगती हैं। शाम हो जाती है और शाम होते ही लूसी और क्वीन दोनों एक साथ मिलकर लूसी के पिता की लैब में घुसते हैं। उनके पास की कार्ड भी था, लेकिन जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड मरा हुआ मिलता है। इसके अलावा एंटीमैटर वाली कैन भी वहां से गायब थी, यानी कि वो किलर पहले से यहाँ से उन्हें चुरा ले गया। और अब ये दोनों समझ जाते हैं कि वो किलर इस टाइमलाइन का है ही नहीं, यानी कि वो किलर भी भविष्य से आया हुआ है और फिर उसने उन लोगों को मारा और फिर से वापस अपने भविष्य में चला गया और इसीलिए वो किलर कभी भी नहीं पकड़ा गया। तभी यहाँ पर लूसी सब कुछ समझ जाती है कि उस दिन जब वो अपनी बहन के मेमोरियल पर गई थी और उस दिन वो किलर उससे पहले ही उस टाइम मशीन से साल 2003 में आया था और इसीलिए उसमें पहले से 16 अप्रैल 2003 की डेट डली हुई थी, जिसके आने के बाद लूसी को वो टाइम मशीन मिल जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे उसी वाली डेट में यानी कि पास्ट में चले आती है। वहीं दूसरी तरफ हम समर को देखते हैं जो अकेले ही उस रात वाली पार्टी में आ जाती है जहाँ की कुछ देर बाद वो किलर उसे मारने आएगा, लेकिन इस बार लूसी ने पहले ही समर को सब कुछ बता दिया था। सो वो जानबूझकर पीछे वाले वॉशरूम की ओर जाती है और पिछली बार की तरह इस बार भी किलर उसे मारने के लिए उसके पीछे आता है, लेकिन इस बार समर पूरी तरीके से तैयार थी और वो किलर उसका पीछा कर ही रहा था तो पीछे से एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है और इस गाड़ी में होते हैं लूसी और क्वीन जो कि समर को बचाने के लिए आए और वो जल्दी से समर को गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं, जबकि वो किलर भी वहां पर खड़ा हो चुका था और वो खुद ही अपना मास्क निकाल देता है। तभी ये लोग सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो किलर कोई और नहीं बल्कि क्वीन था जो कि फ्यूचर से आया था। खैर उसके बाद वो तीनों उसका चेहरा देखकर जल्दी से अपने गैराज में वापस आ जाते हैं जहां पर वो उस टाइम मशीन को स्टार्ट करने की फिर से कोशिश करते हैं। खैर उसके बाद वो तीनों जल्दी से वापस लैब में आते हैं और उस टाइम मशीन को एंटीमैटर से शुरू करने लगते हैं जो कैन लूसी और क्वीन ने अपने पिता की लैब से चुरा ली थी। वहीं पर अब तक फ्यूचर वाला क्वीन भी आ जाता है और वो अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है, उसने समर और समर के दोस्तों को क्यों मारा था। तो फाइनली ओरिजिनल टाइमलाइन में समर और उसके दोस्तों ने क्वीन को उठाकर लेक में फेंक दिया था, जिसके बाद उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, जबकि बाहर समर और उसके बाकी दोस्त उस पर हंसते रहते थे। और मैं समर को प्यार भी करता था, इसीलिए मैंने समर के लिए एक लेटर भी लिखा था, लेकिन समर ने उस लेटर पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं समर को और उसके बाकी दोस्तों को मार दिया। यहाँ पर प्रेजेंट वाला क्वीन कहता है कि मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, लूसी ने ऐसा होने से पहले ही रोक दिया था। लेकिन फ्यूचर वाला क्वीन कहता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन में तो ऐसा ही हुआ था और इसी कारण जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक टाइम मशीन बनाई और उसी के जरिए वो पास्ट में आया और वो उन सभी को मारने लगा जिन्होंने कि कभी उसे बुली किया था। वहीं पर टाइम मशीन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी। सीन के स्टार्ट
स्टार्ट होते ही प्रेजेंट वाला क्वीन जल्दी से समर को लेकर बाहर निकल जाता है और उस टाइम मशीन के पोर्टल में लूसी और किलर क्वीन वापस से फ्यूचर में चले जाते हैं और अब यहाँ पर क्वीन लूसी को मारने की कोशिश करता है, यानी कि फ्यूचर में क्वीन लूसी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसे करंट लगाकर बेहोश कर देती है और उसी की जेब में वही एक एंटी मैटर की एक और कैन नजर आती है, यानी कि वो इसकी मदद से एक बार और वापस ट्रेवल कर पाएगी। लेकिन जैसे ही लूसी उसे लेने आगे बढ़ती है तो क्वीन उस पर अटैक कर देता है और इस बार लूसी को उसे जान से मारना पड़ता है और फाइनली लूसी क्वीन को जान से मार देती है। तो कहानी के आखिर में हमें फिर से 2003 का समय दिखाया जाता है, जहाँ की समर और क्वीन उदास बैठे थे कि वे लूसी को अब कभी नहीं देख पाएंगे। वो अपने रियल टाइम में वापस चले गई थी, लेकिन तभी वहां पर लूसी आ जाती है और दोनों खुशी से उसे गले लगाकर पूछते हैं कि वो वापस क्यों आई। लूसी उसे बताती है कि जब वो 2024 में गई तो उसने देखा कि उसके पास इवेंट्स बदलने की वजह से पूरी टाइमलाइन ही बदल गई है। नई टाइमलाइन में समर के ना मरने की वजह से वो पैदा ही नहीं हुई है और उसके पेरेंट्स लूसी को पहचान तक नहीं रहे हैं, इसीलिए अब वो 2003 वाली टाइमलाइन में वापस आ गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2003 वाली टाइमलाइन बिल्कुल बदल चुकी है। लूसी अपनी बहन समर के साथ इसी टाइमलाइन में रुक जाती है और वहीं पर क्वीन भी इन दोनों का बेस्ट फ्रेंड है और वो अपने फ्यूचर वर्जन जैसा नहीं था, यानी कि शुरू में कैसी ने उसे बुली होने से बचा लिया था और सिर्फ एक घटना के बदलने से क्वीन का पूरा फ्यूचर ही बदल गया था और वो अपने किलर वर्जन से बहुत अलग है। अब सभी एक साथ बहुत खुश हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को तो जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके अलावा मैं नेक्स्ट कौन सी वाली मूवी को एक्सप्लेन करूँ ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।